आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर था ना, की पावर 3/2। जब इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, पावर आगे आएगी पहले तो, फिर आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, पावर में से एक कम करूंगा, 3/2 में से एक कम करूंगा तो क्या बचेगा, 1/2। अब इस बेस का भी तो होता है ना, वो बेस का करा है इन्होंने, d/dl ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 3/2 आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर 1/2। ठीक है, अब इस बेस का करोगे तो आर स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, केशव बताओ, आर स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन एल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आवाज आ रही है, यस सर। आर इज अ, हाँ बताओ बच्चे बताओ, दिव्यांशु। सर 2R। नहीं बच्चे नहीं, क्योंकि आर यहाँ पर कौन, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड सर, आर यहाँ पर कांस्टेंट है तो आर का डिफरेंशिएशन होता है 0 एल के रिस्पेक्ट में, है ना, तो 0 हो जाएगा इसका तो, प्लस अब एल स्क्वायर का एल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2L। तो वो 2 यहीं से आया है बच्चे, तो यही जो मैं बोल रहा था कल 4 बार की सब कर लेंगे ना इससे आगे डिफरेंशिएशन, तो तुम बोल रहे थे ना, हाँ वहीं छोड़ दिया होगा इसीलिए यहाँ पर। क्लियर है केशव, अब केशव क्लियर है, सर उसका नेट स्लो चल रहा है। अच्छा ठीक है बच्चे, थम्स अप दे दो। ओहो वेदर तो बच्चे यहाँ पर भी खराब है, वैसे सबको बाकियों को आवाज आ रही है ना, जी सर। यस सर। अब कोई डाउट नहीं है मतलब, राइट, थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है। ये डिफरेंशिएशन की घर जाके प्रैक्टिस करो, मैं यही बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे जितनी भी यूनिट्स आएंगी सब में डिफरेंशिएशन यूज होगा। तो पहले पावर का करते हैं, याद रख लो अप्रोच क्या है, पहले पावर का करेंगे, उसके बाद किसका करोगे, जो पावर के अंदर मतलब जो बेस है, फिर बेस का। तो पहले पावर का किया तो पावर मतलब पावर के रिस्पेक्ट में बोल दो या पावर का बोल दो, जैसे तुम्हें याद रहता है। तो पावर के लिए क्या करूंगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, उसके बाद ये जो अंदर है इसका भी तो करोगे ना। क्लियर है, यस और नो? यस सर। चलो बढ़िया, हम सब तो आ गए, हम देखते हैं। हाँ तो पहले आज हमारा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं फटाफट। देखो पहले तो वही जो कल क्वेश्चन जो हमने छोड़े थे उनमें से देखेंगे, जिसको भी डाउट है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, एबल टू सॉल्व फॉर द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद क्या करेंगे, आज सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, डिस्क की बात करेंगे। अभी तक रिंग की बात कर ली, रॉड की यानी स्ट्रेट वायर की बात कर ली, अब डिस्क की बात करेंगे, उनके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। एबल टू व्यू इनफाइनाइट शीट, एक्चुअल में यहाँ पे दो केस पढ़ लेंगे हम, इनफाइनाइट शीट का भी और डिस्क, और कैसे इनफाइनाइट शीट है हमारे पास वो भी देखेंगे, इनफाइनाइट शीट है क्या चीज, इसकी वजह से फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो चलें अब स्टार्ट करें एवरीबडी। आओ पहले तो मुझे ये बताओ, इसके अंदर किसमें किसको क्या डाउट आया। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे बहुत हद तक, पर जो जो क्वेश्चन रह गए थे जो एज अ होमवर्क दिए थे मैंने, शायद एक तो ये था सिंपल हार्मोनिक वाला, राइट, इसमें किसी को डाउट आया, बोलो। अटेम्प्ट ही नहीं किया क्या? हम्म बताओ भाई, अटेम्प्ट किया या नहीं किया, जल्दी जल्दी बताओ। ऑडिबल हूँ सबको, मैं ऑडिबल हूँ सबको? यस सर। हाँ तो फिर बोलो ना, मेरे को ऐसा लगता है मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो सबको ऑडिबल हूँ मैं, तो फिर बताओ मुझे, आंसर भी दो। किसी ने ट्राई नहीं किया घर जाके? बच्चे ऐसा चलेगा तो फिर कैसे प्रैक्टिस करोगे, एक बार बताओ मेरे को। सर टाइम नहीं लगा। देखो टाइम नहीं लगा, सर सच में नहीं लगता है। क्या कहाँ जाता है तुम्हारा टाइम सारा? नहीं आया था कोई डाउट। स्कूल के तो स्कूल में बैठे बैठे कर लिया करो, क्वेश्चन लिख के चले जाया करो, स्कूल में खाली टाइम पे लिख दिया करो, फटाफट क्वेश्चन ट्राई कर लिया करो। पता ही नहीं है स्कूल में। बच्चों तुम फिर, मेरी बात मैंने तुम्हें पहले दिन ये बात बोली थी, स्कूल में अगर तुम्हें सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा है तो बहुत ज्यादा सीरियस रहो, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो स्कूल जाके टाइम वेस्ट मत करो, स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में अपना काम करो, अटेंडेंस मेरे को भी पता है जरूरी है, बट अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम अपना काम करो साथ साथ। अगर समझ में आ रहा है
तो बिल्कुल पूरा अच्छे से 100% फोकस रख के काम करो। लेकिन सिर्फ स्कूल जा रहे हो कि अटेंडेंस मिल जाए, कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो कोई फायदा नहीं है। अगर सेकंड वाला केस हो रहा है तुम्हारे साथ, तो कुछ हफ्ते में 1-2 छुट्टी ले लिया करो स्कूल से। या छुट्टी नहीं ले सकते तो स्कूल में बैठ के जहां पर भी तुम्हें फ्री पीरियड मिल रहा है या कहीं पर बोरिंग सा काम हो रहा है जो तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, वहां पर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अभी तो सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री, मैथ्स तो फिर वैसे भी ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। केमिस्ट्री तो चलो, उसके लिए तो तुम्हें दिमाग पूरा लट्टा तो क्या बोलूं, लर्न करना पड़ेगा, है ना। लेकिन फिजिक्स और मैथ्स के लिए तो सिर्फ सोल्व करने वाला दिमाग चाहिए ना, तो कहीं पर भी कर सकते हो। ध्यान रखो, अब हम तो क्विज तैयार कर रहे थे तुम्हारे लिए। मैथ्स का क्विज हुआ है तुम्हारा वेबसाइट से? यस सर। हाँ, Yes, sir. फिजिक्स के लिए भी होगा। आज या कल में मैं भेज रहा था उसको भी, बट फिर उसका भी टाइम कैसे लोगे? बताओ बताओ बताओ। 2 ही तो क्वेश्चन दिए थे बच्चों, एक ये दिया था, इसका भी पूरा हिंट दिया था मैंने, और एक और दिया था, ये वाला क्वेश्चन दिया था शायद, हाँ, इसका भी हिंट दिया था पूरा। और हिंट देने के बावजूद भी इसको अगर 10 मिनट भी ढंग से देख लेते, आधे से ज्यादा सोल्व हो जाता क्वेश्चन। और सर आप सोल्व इस करने क्वेश्चन को रहने दो, ये हम सोल्व खुद कर लेंगे। आप अगला करवा दो, हम आपको क्लास खत्म होने के बाद भेज देंगे। हाँ हाँ, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी था, ये देखो 4 एसएचएम वाला किया था ट्राई। कौन सा एसएचएम वाला किया था? क्या आया उसमें, कैसा रिजल्ट आया, हो गया था? सर ठीक आया था। हम्म, क्या आया था? सर आंसर से मैच हो रहा था जो सॉल्यूशन भेजा। ठीक आया था, ऐसे बोल रही, ठीक है बच्चे। मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, अभी देख लो तुम्हारे हाथ में, अगर तुम क्वेश्चंस करना चाहोगे तो, वरना मेरे को 2 मिनट भी नहीं लगेंगे बच्चे। एक बात बताओ, मेरे को यहाँ पर आके मैं ऐसे करवा दूं, देखो यहाँ पर एक चार्ज रखूंगा, और ये भी छोड़ो, मैं एक रिंग रखूंगा और कहूंगा तुमसे बताओ इसके जेड डिस्टेंस पर फील्ड क्या है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन डाल दूंगा, अभी यही में जेड की वैल्यू दे दूंगा, आर की वैल्यू दे दूंगा, क्यू की वैल्यू दे दूंगा, और तुमसे पूछूंगा फील्ड निकालो। अब वो कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नहीं निकाल पाएगा ये फॉर्मूला यूज करके। मैं के की वैल्यू भी दे दूंगा तुम्हें, क्यू के की वैल्यू तुम्हें पता ही है, क्यू दे दूंगा, जेड दे दूंगा, आर दे दूंगा। क्या तुम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाओगे क्या? निकाल देंगे सर, निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस चाहिए तो मैं रोज 15-20 ले आऊंगा, और खुश हो जाना कि सर ने, हम सर क्वेश्चन करा रहे हैं और हमारे सोल्व हो रहे हैं। और फिर जेई के अंदर पेपर में इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और फिर कहना, फिर क्या कहोगे? प्रैक्टिस तो की थी सर, लेकिन क्वेश्चन कैसे किए थे सर? ऐसे किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, के की वैल्यू भी गिवन थी, क्यू की भी गिवन थी, जेड की भी गिवन थी, और आर की भी गिवन थी। हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। लेकिन जेई में क्या ये क्वेश्चन पूछेगा क्या तुमसे? बताओ मेरे को। नो सर। जेई में तो सर वो ये पूछेगा, जेई में तो कुछ ने पूछना ही है, वो भाई साहब आते ही तुम्हारे को सीधा बोलेंगे आओ इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स बताओ। अब तुम पढ़ के सिर्फ रिंग का क्वेश्चन गए थे, रोड का गए थे, अब इन दोनों को मिक्स करके पूछ लिया उसने। वो एसएचएम तो तुम पढ़ के ही नहीं गए थे, उसने एसएचएम डाल दिया। अब जेई में जो क्वेश्चन आएंगे वो तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे ना। अब क्लास में भी हम कितने ही कर लेंगे, तो सारा का सारा तुम्हारा डिपेंड है घर पर कितना प्रैक्टिस करोगे। तो आज करके आएंगे ये सारे होमवर्क दोनों? जी सर। यस सर। दोबारा दे रहा हूँ आज का होमवर्क 1 और ये होमवर्क 2। इनके हिंट मैंने दे रखे हैं, जिसको डाउट हो मेरे से फिर पूछ लेना, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस तो यस हो गए थे ना हमारे? ये भी हो गया था, और ये भी हो गया। इसका भी देख लिया था ना तीनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। हाँ ठीक है, तो आओ डिस्क पे बात करते हैं, और ये क्वेश्चन प्लीज करके आना घर से सब। हाँ, तो आज बात करेंगे हम डिस्क की। पहले थोड़ा फटाफट फटाफट मेरे को क्वेश्चंस वो बताओ, हमारा थोड़े से फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ फटाफट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फटाफट फटाफट। के एक रोड है, Q1 Q2 एक रोड है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पूछा है, एक्स डिस्टेंस पर बताओ। के Q naught upon x plus L. ना,
सोचो वो किसके लिए था बच्चे, वो रोड ये होती थी ना, और जी उसी के एक्सियल पॉइंट पर अगर चार्ज रख दिया था तब होता था वो। याद आया, ये L था और ये X था। तब इस केस में ये फॉर्मूला लग जाएगा के क्यू क्यू नॉट नॉट लैम्डा अपॉन एक्स। L प्लस एक्स, ये लगा, राइट। जी हाँ, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और थीटा की फॉर्म में आंसर चाहिए तो क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला ए क्यू नॉट K लैम्डा lambda अपॉन एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। वेरी गुड, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब इसी केस में इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन हाँ हाँ बोलो बोलो, 90 डिग्री। हाँ ये 90 99 तो क्या हो जाएगा 2k q naught lambda अपॉन upon x. वेरी गुड। और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछू तो सब बोलो, सब सब 2k lambda 2k लैम्डा अपॉन upon x. अपॉन एक्स। क्लियर है। इसी को ही क्या बोलते थे, के की वैल्यू पुट करके लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद आया यस सर। सबको, Yes, सबको sir. सब बोलो, सब बोलो, सब, हाँ ठीक है। यस सर। अब यस सर। बात करें रिंग का फोर्स बताओ फटाफट। के k q z अपॉन क्यू नॉट जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर R square plus 3/2। 3/2 वेरी क्लियर है क्या सबको। अच्छा Yes, रिंग sir. के, ये तो Yes, जेड sir. डिस्टेंस दूर था, रिंग के सेंटर पर कितना होएगा फोर्स या फील्ड, 0। वेरी गुड। सेंटर पर क्या होगा सर, 0। Zero. किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अब तो। यस और सर। कल हमने एक कोई केस और पढ़ लिए थे, अब आर्क का, अब वो करवाने की जरूरत है क्या दोबारा, ये वाला नो सर। कर लेंगे क्या, ये वाला, यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब दोबारा बोल दो, अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो इसको भी याद रख लो, आर्क वाला केस जनरल फॉर्मूला याद रख लो सिर्फ, बोलो 2k लैम्डा अपॉन r into sin alpha by 2. साइन अल्फा बाय 2। और अल्फा ऐसे, सॉरी ऐसे है ना, अल्फा की वैल्यू हमारी सेमी सर्कल के केस में कितनी हो जाती है, 180. 180। और सर्कल के केस में 360. 360. 360 यानी 2 पाई। और क्वाड्रेंट के केस में 90. यानी पाई बाय। वेरी गुड, क्लियर है। चलो यस सर। अब सर बात करते हैं डिस्क की। ये दिख रही है सबको फिगर, है ना। यस अब चाहे तो मैं ये फिगर इसलिए लेके आया हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि ये भी सेम ही फिगर है जो हमने पहले पढ़ी हुई है, लेकिन हमने जो अभी पढ़ा हुआ है वो ऐसा पढ़ा हुआ है ना, ऐसे डिस्क पड़ी होती थी जब हमारी रिंग, याद आया, इससे z डिस्टेंस ऊपर, याद आया कुछ, यस सर। Yes, sir. z डिस्टेंस ऊपर, ये अगर चीरते हो जाएगा इसको, ये ऐसे पड़ी है ना, जैसे मैं दिखाता था हमारा एलेक्सा, अगर एलेक्सा बहुत दूर पड़ा होगा वैसे, कोई बात नहीं यहीं पे करो। तो z डिस्टेंस ऊपर, z डिस्टेंस ऊपर, ठीक है। तो याद रखना अभी ऐसे ही, पहले रिंग पड़ी थी, अब क्या पड़ा है, ऐसे ही डिस्क डिस्क पड़ी है। क्या फर्क डिस्क। होता है डिस्क और रिंग में, रिंग जो है हॉलो। Sir, ring hollow होती है. वेरी गुड। रिंग कैसी होती है सर, होलो होती है, और डिस्क कैसी होती है, भारी हुई. भारी, होती है। मतलब हॉलो नहीं होती है। क्या होती है, भरी होती है। वेरी गुड, भरी होते का मतलब होता है सॉलिड, क्या बोलोगे उसको, सॉलिड। सॉलिड। है तो शेप में कोई फर्क है ज्यादा, शेप तो वही है ना सर, बस अंदर से क्या है वो भरी है। Filled है. अंदर से भरी हुई है। ठीक है ठीक है सर। अगर ये एक डिस्क है, अगर ये एक डिस्क है तो ये अंदर से भरी हुई है, ऐसे 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 ऐसे, राइट। यस सर। यस सर। ठीक है सर, ऐसे ऐसे बना दो एक बार, इसको भर दो अंदर कर दो। अब ये डिस्क हो गई सर। अब इसी डिस्क से सेम रिंग के भी सेंटर से z डिस्टेंस ऊपर हम क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड निकालते थे ना, यहाँ पर क्यू नोट रख देता था, याद आया। यस सर निकालते। Yes, ऐसे sir. ऐसे ही डिस्क में भी कर देंगे सर, लेकिन अब डिस्क का कैलकुलेट कैसे करेंगे, समझो, कौन बताएगा, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। इससे z डिस्टेंस ऊपर मेरे को क्या निकालनी है सर, फील्ड निकालनी है या फोर्स निकालनी है क्यू नोट के ऊपर, कैसे करूंगा सर। सर इसमें एरिया लेंगे हम.
एरिया लेंगे, पहली बात तो बिल्कुल सही बोली। क्या एरिया लेंगे? क्यों एरिया लेंगे? क्योंकि यहाँ पे अब सरफेस की बात है। क्या होती है सर? सरफेस की बात है सर, सरफेस की बात है। अच्छा अच्छा सर, सरफेस की बात, ठीक है सर, ठीक है। और रिंग भी कैसे भरी होती है ना, अभी तुम्हें असली में पता लगेगा। ऐसे नहीं भरी होती डिस्क, अभी दिखाऊंगा कैसे भरी होती है, धीरे धीरे पता लगेगा। पहली बात तो सरफेस लेंगे। सरफेस का मतलब क्या है? अभी तक सरफेस नहीं ले रहे थे क्या? सर खाली था सर, अभी तो भाई सरकमफ्रेंस ले इसकी सिर्फ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट था सब कुछ? उसकी लेंथ सरफेस। अब सारा कुछ कहाँ डिस्कस होगा? सरफेस पर। सरफेस है। पहले लेंथ लेते थे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते थे, अब सरफेस लेंगे तो क्या लेंगे सर? सरफेस सरफेस चार्ज चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती थी? चार्ज पर यूनिट लेंथ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया। वेरी गुड। तो अब इसके बारे में बात करेंगे। सिग्मा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है सर। अब कैसे अप्रोच लगाऊं? अप्रोच तो सर वही रहेगी, एक एलिमेंट काट के वैसे भी कर सकता हूँ बिल्कुल। अब थोड़ा सा इसको छोटा करके कैसे कर सकता हूँ? इसको थोड़ा सा इजी वे में कैसे कर सकता हूँ? सोचो थोड़ा, जल्दी जल्दी हो जाए मेरे से ये। दो रेडियस होंगी। क्या कर सर दो? चार्ज सेंटर पे काटेंगे। चार्ज तो ऊपर ही रखना पड़ेगा भाई, केस तो सेम ही है ना। और पहली बात सर, ये चार्ज डिस्क है, जैसे चार्ज रिंग थी ना, ऐसे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पूरा क्यू नोड इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। सो ठीक है, पूरा की पूरा। चलो अब कैसे सर इसको करें बताओ? थोड़ा सा हिंट भी ले लो साइड वाले डायग्राम से, जिसका दिमाग चल रहा है तो। दो सर्कल होंगे, रेडियस अलग अलग होंगे। सर्कल लेंगे मतलब जब से मेरा कड़ा गुम हुआ है सरफेस काटेंगे उसके ऊपर। बताओ क्या कह रहे हो? तो फिर स्मॉल सरफेस के ऊपर निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। ऐसे तो करना ही है बिल्कुल, है ना। कड़ा हमारा गुम हो गया जब से, तब से हमारे आधी इलस्ट्रेशन खत्म हो चुकी है, वरना हम सारी चीजों में कड़ा घुसा देते थे और उससे पूछ लेते थे कि कैसे करना। सर न्यू ले लेना। हाँ नया ले गया, पर वो अच्छा कड़ा। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ पूरा, है ना, हमारा गूगल असिस्टेंट। बैक 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 बैक, ठीक है, दिख रहा हूँ सबको मैं? हाँ यस सर। ठीक है। देखो तो ये देखो जेसिका, तुम्हें नहीं दिख रहे ना तुम्हारे, या तो तुम कुछ गलत कर रहे हो यहाँ पर, मतलब दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, मतलब तुम कुछ गलत बटन पर प्रेस कर रहे हो, या तुम्हें मैं दिखी, मतलब तुम्हें मेरा नाम नहीं दिख रहा। मैंने तो पिन कर दिया अपने आप को, देखो अब तो दिख जाना चाहिए मैं अच्छे से। दिख रहा हूँ बाकी सबको? हाँ यस सर। तुम मेरा नाम सर्च करो, मतलब मेरा नाम नहीं, अवंती का नाम सर्च करो, पार्टिसिपेंट्स में जाके अवंती लिखो और फिर देखो। सर पता है क्यों नहीं दिखते आप? बोलो। अगर आप पे लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो दो ऑप्शन आते हैं, या तो स्टार्ट वॉचिंग या डोंट वॉच। तो गलती से डोंट वॉच पे क्लिक हो जाता है, नहीं दिखते आप। समझ नहीं आई मुझे, दोबारा बोलो। सर जैसे मैं आपके मतलब आइकन पे ना, जैसे केशव है जैसे यहाँ पे, अगर मैं इस पे अगर लॉन्ग प्रेस करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आएगा डोंट वॉच का। अच्छा तो तुम ये ट्राई करके देखो जेसिका। नहीं सर, मेरे पास है ऐसा, मैंने ठीक किया सर। पर ना जब जैसे मान लो मैं पैक करती हूँ ना, तो मतलब ऊपर जैसे आएगा ना एक काम करो ना, जो स्क्रीन है उसको अनपिन कर दो और सर को पिन कर दो, आपको दिखेगी वीडियो। करके देखो। तो फिलहाल अब यहाँ आ जाओ। ये अगर रिंग थी पहले, तो मतलब ये अंदर से क्या थी? होलो थी, है ना। अब ये डिस्क है, देखो पूरी भरी हुई है ना। अब ये डिस्क है एक्चुअल में। यस सर। डिस्क। अब क्या शेप में कोई ज्यादा फर्क है क्या? नो सर, अंदर से है ना, अंदर से। अगर मैं ऐसे समझो, ये पूरी जो डिस्क है, ये 1 2 3 4 5 6 डिस्क, अगर रिंग्स भर दूं मैं, क्या कर दूं? अगर
रिंग्स भर दो। जैसे सपोज करो ये मेरी पहली रिंग दिख रही है, खाली है। यस सर। यस सर। ये मेरी दूसरी रिंग दिख रही है, ये मेरी तीसरी रिंग दिख रही है, ये Yes. मेरी चौथी रिंग दिख रही है, यस सर। ये मेरी पांचवी रिंग, ये मेरी छठी रिंग। रिंग, ये मेरी सातवीं रिंग। बस काफी है सर। अब इस पूरी फिगर को देखो, ये सपोज करो ये इसकी बाउंड्री है। अब ये अंदर से खाली है या भरी हुई है? भरी हुई। इसके अंदर रिंग्स है, भरी। भरी हुई है। तो मतलब एक जो डिस्क है वो एक्चुअल में किससे मिलकर बनी हुई है? बहुत सारी रिंग्स। रिंग से। रिंग से मिलकर बनी हुई है सर। ये भी ऐसा ही है, अंदर एक रिंग डालो, दूसरी रिंग डालो, तीसरी रिंग डालो, चौथी रिंग डालो। अब कोई कहेगा ये अंदर से तो खाली है सर, देखो लास्ट में अंदर छोटे वाला ऑप्शन। अरे भाई वो तो मैंने स्टार्ट किया है, एक्चुअल में ये रिंग ऐसी भी तो होगी ना, एक सबसे छोटी। बहुत स्टार्टिंग से बहुत छोटी। दिख रहा है क्या? अब भर गई। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो मैं एक डिस्क को मान सकता हूँ कि छोटी 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 रिंग सर मिलकर बना हुआ है। डन है क्या? ठीक है। अब छोटी 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 रिंग से मिलकर बना हुआ है। अब इसने मेरा काम आसान किया या मुश्किल कर दिया? आसान आसान। किया। कैसे? हम रिंग से इंटीग्रेशन कर सकते मुझे रिंग का पता है ना, तो अगर एक रिंग का मेरे को फील्ड पता है तो यहाँ पर रिंग का फील्ड निकाल के उसको इंटीग्रेट कर दूं पूरी, इसके लिए इसके लिए इसके लिए। तो कहां से कहां तक कुछ हो रहा है? देखो सबका सेंटर तो सेम ही है ना, यस सर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना, ये सबका सेंटर क्या है? सेम। ही है। तो जीरो से लेकर इन सब की रेडियस तक इसको इंटीग्रेट कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आसान काम है, क्लियर है ना? तो एक रिंग का निकाल दो Yes, और इसको क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, आंसर आ जाएगा। चलो वही करके देखते हैं कैसे होगा सर। आओ तो आओ, यहाँ पर क्या है सर? चलो एक रिंग काटते हैं सर इसके अंदर से। मैंने एक रिंग काटी है, दिख रही है क्या? लेकिन जब एक रिंग काटूंगा तो अब ध्यान से देखो, जब एक रिंग काटूंगा मैं, है ना, तो एक रिंग जब काट रहा हूं तो ये कुछ ये एक रिंग ऐसे एक पोर्शन काटूंगा ना मैं डिस्क का, तो ये पूरा पोर्शन मैंने काट दिया। दिख रहा है क्या? यस सर Yes. दिख रहा है। ये पूरा पोर्शन मैंने काट दिया अंदर से, ये पूरा पोर्शन काट दिया। तो इस पोर्शन क्या ये पूरा सिर्फ लेंथ है क्या? इसकी विड्थ भी है, कुछ मोटाई है क्या? नहीं है? है सर। सर है मोटाई। मोटाई भी है सर। ठीक है, तो मैं अब इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बनाता हूँ। तो सर मैंने एक्चुअल में ये पोर्शन काटा है, ठीक है, और इसका रेडियस कुछ भी मान लेता हूँ। जनरली बुक्स में W मानते हैं तो हम W लेके चलते हैं, तुम X भी मान सकते हो बच्चों, ठीक है, क्योंकि X तुम बड़े का मानते हो ना ज्यादातर, तो कभी कभी कंफ्यूजन ना हो इसलिए W बोल दिया। अब एक बात बताओ, अगर ये W है तो ये वाली भी W से आगे ही बढ़ा है, थोड़ा सा आगे बढ़ा है, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा? कौन बताएगा? DW। वेरी गुड। क्या होगा? DW। DW। तो इसकी विड्थ कितनी हो गई? DW। क्लियर है क्या? अब इस Yes, रिंग sir. की वजह से मैंने क्या निकालना है, उसी Z डिस्टेंस पर क्या निकाल दूं? फोर्स। क्या निकाल दूं? फील्ड या फोर्स निकाल दूं? अब इसको निकालने की जरूरत है या पहले से ही पड़ा है? इस रिंग की वजह से Q नोट पर पहले से ही पड़ा है या मतलब नहीं पड़ा? यस सर पढ़ा है। बताओ, पड़ा है ना? तो बताओ फिर कैसे करेंगे। के आगे अब इसमें ना मेरे को लैम्डा वाला तरीका बताओ, कौन सा तरीका बताओगे? चलो तुम के क्यू की फॉर्म में बताओ। पहले के क्या पढ़ा हुआ तुमने? के क्या पढ़ा फॉर्मूला फोर्स का रिंग की वजह से क्यू नोट पर? सर इसमें हम ये Q नॉट Z। बोलो बोलो, के क्यू नोट जेड। Z प्लस R अपॉन में R तो उसके पावर 3/2 Z से बाहर में 3/2। क्लियर है? अब सब कुछ जो रिप्लेस कर सकते हो करो। एफ तो निकाल ही रहे हैं सर रिंग की वजह से, के की जगह तो के ही कर दिया। क्यू नोट तो ऊपर है ही, वही रखा है सर। क्यू किसका था? रिंग के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूट था चार्ज, है ना, वही था ना क्यू, याद आया? यस सर अब लेकिन तो पूरा क्यू चार्ज, ये क्या मैंने ये पूरा चार्ज डिस्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है और मैंने एक पोर्शन काटा है, क्या इस पूरे पोर्शन पे पूरा का पूरा क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं ना भाई, पूरा डिस्ट्रीब्यूट तो इस वाले बाहर वाली डिस्क पे था ना,
इस डिस्क पे था, Yes. लेकिन मैंने तो एक छोटा सा पोर्शन काटा, क्या इस पे भी क्यू ही चार्ज होगा? DQ हो सकता है। क्यू होगा, DQ. वेरी गुड, डी क्यू होगा। तो अब यहाँ पर मैंने जो क्यू लिखा था उसकी जगह क्या लिख दूंगा? बस DQ. बाकी सब सेम। अब बात आती है रेडियस की। रेडियस मैंने इसकी क्या माना है? W. डब्ल्यू स्क्वायर W. प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है क्या? तो एक रिंग की वजह से आ गया क्या? यस सर। Yes, sir. सर ये रिंग और जो हमने रिंग ली थी उसमें कुछ फर्क है सर, कौन बताएगा? सर ये वाली जो रिंग काटी है ना आपने, और जो हमने रिंग की कैलकुलेट की जिसका आपने फॉर्मूला लगाया, उसमें कुछ फर्क था, कौन बताएगा? सर उसमें लैम्डा था, इसमें सरफेस का डेंसिटी है। वेरी गुड। इसी को दूसरे तरीके से सब समझ पाए, कैसे बोलूं मैं? देखो फिगर में ही पता चल रहा है मेरे को, तो फिगर देख के अंदाजा हो रहा है। या इसमें एरिया के बारे में, उसमें वो भी ठीक है, Length और area. लेंथ और एरिया। और भी कुछ बोलूं मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे? दोनों सबने आंसर सेम ही बोला है। एक और फिगर में साफ साफ अंतर पता लग रहा है सर। में KQ. फॉर्मूले में नहीं, sigma. फॉर्मूले में नहीं, फिगर में क्या फर्क आ रहा है? फिगर में फटाफट करेंगे, फटाफट। W. हाँ वेरी गुड भाई। वो जो रिंग काटी थी उसकी कोई विड्थ थी क्या? नो नहीं सर। थी। यहाँ पर इसकी विड्थ है ना? हाँ, हाँ इसी जी। वजह से यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वो लेंथ वाला नहीं आएगा। कौन सा आएगा? सरफेस वाला। एरिया वाला। वेरी गुड। तो अब डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं? ध्यान से सुनना। क्यू नॉट, जेड की जगह जेड लिखा, नीचे सब कुछ सेम लिखा। डी क्यू को पहले लिखता था सर ये फॉर्मूले से, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल, ऐसा लिखता था ना? यस सर। लेकिन अब क्या लिखूंगा सर? सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर DA. वेरी गुड, डी ए। तो सिग्मा निकालना। अब डी क्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू DA। DA. ध्यान से सुना, ध्यान से सुनना, बस यही चीज है इसमें मेन, और कोई भी चीज मेन नहीं है। अभी सुनेंगे इसको। तो यहाँ पर लिख दो सिग्मा इंटू डी ए, या सीधा ही डी क्यू की वैल्यू पुट करूंगा, कोई बात नहीं, रुक जाओ, अभी थोड़ा सा और निकालना। तो पहले तो मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 2a लिख सकता हूँ या नहीं? सिग्मा इंटू DA। हाँ, सिग्मा इंटू डी। क्लियर है सबको? जिसको क्लियर है थम्स अप कर दो, Yes, जिसको sir. क्लियर नहीं है प्लीज रेज योर हैंड्स। बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब सिग्मा इंटू डी तो लिख दिया सर। अब सिग्मा तो ठीक है सर। अभी ये डी की वैल्यू किसको पता है? वहां पर डीएल लिखते थे ना, लैम्डा इंटू डीएल, और डीएल की वैल्यू अब रट जानी चाहिए, क्या थी? RT। आर डी थीटा, या किसी केस में आ जाती थी आर डी पाई। अब सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे एरिया की वैल्यू कैसे निकालूंगा? अरे नॉर्मल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर तो एक बात बताओ, लेंथ का तो तुम्हें पता ही है इस केस में भी। अगर मैं सपोज करो ये जो रिंग वाला एलिमेंट काटता, कहाँ से काटता बच्चे? लेंथ दोबारा बोलना। छोड़ो छोड़ो, और आसान करते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो डी क्यू अभी हमारे पास क्या आया? इसको और आसान करो। डी क्यू अभी क्या है हमारे पास? सिग्मा इंटू डी। तो सिग्मा ठीक है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब किसकी बारे में बात कर रहे हैं? रिंग की बात कर रहा हूँ या डिस्क की बात कर रहा हूँ? इस केस में छोटे से के लिए डिस्क। अभी जो मैंने काटा है वो क्या काटा है? रिंग का रिंग काटी है, तो ये डीए भी रिंग की बात कर रहे हैं ना। तो लेंथ क्या है रिंग की? इस रिंग की W. डीएल लेंथ, लेंथ हाँ डीएल। डीएल की जरूरत नहीं, इस पूरी रिंग की लेंथ कितनी होगी ये जो रिंग काटी है मैंने? DW। 2πw। वेरी गुड, 2 पाई आर होता है ना सरकमफ्रेंस, उसकी लेंथ होती है। और इसकी विड्थ क्या है? ब्रेथ। विड्थ क्या है इसकी? DW। वेरी गुड। तो बस एरिया आ गया। क्लियर है क्या? तो डी क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू 2 डब्ल्यू डी डब्ल्यू। क्लियर है? यस सर। जिसको यहाँ पर 1% भी कोई डाउट है वो प्लीज पूछो मेरे से फटाफट। सर एक बार दोबारा रिपीट करना। क्या होता है? डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, है क्या नहीं है? है सर। क्योंकि सरफेस क्यों लिया? क्योंकि इसकी विड्थ है ना सर। अब थिन रिंग थोड़ी है ये। हाँ, तो सर अब डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए है सर, आपने बोला बिल्कुल है। बट मैं कह रहा हूँ डी क्यू तो लिख लोगे तुम, सिग्मा भी लिख दिया। डी ए क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो एक रिंग काटी है ना, उस रिंग की लेंथ क्या होगी, जो उसकी सरकमफ्रेंस है, और 2 इसकी पाई आर। circumference कितनी होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की जगह क्या लिया रेडियस डब्ल्यू। डब्ल्यू डब्ल्यू ब्रेथ कितनी है इसकी, मतलब विड्थ कितनी है इसकी डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू। तो ये फॉर्मूला बन गया डी क्यू का। कोई दिक्कत क्या? नो नो सर। सर। नो तो सर। बस यहाँ पर जेड की जगह डी क्यू की जगह आप क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा 2 पाई डब्ल्यू। 2 पाई डब्ल्यू डी। किसी को कोई भी इशू है तो बताओ, क्योंकि ये डी क्यू चार्ज की वजह से है, तो ये फोर्स का नाम भी क्या लिख दूंगा, डीएफ। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है Yes, तो sir. थोड़ा पूछे और मेरे को बताए हल्का सा। क्लियर? यस सर क्लियर है। लास्ट पार्ट तो तुम खुद ही बता सकते हो क्या करना पड़ता है। इंटीग्रेशन। वेरी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा, आप कुछ करना ही नहीं। आओ पहले तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं दोबारा, डीएफ की वैल्यू क्या आई है, के क्यू नोट, आगे बोलते रहो भाई। जेड सिग्मा 2 पाई डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन हाँ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बार 3/2। क्लियर है, यही था ना। अब सर ये Yes, sir. small Yes, sir. सही है, इसको बड़ा करने के लिए, मतलब टोटल के लिए निकालने के लिए क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दो सर बोथ साइड। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, अब तो कितनी बातें कर दिया। डीएफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ। अब आ जाओ इस पे, इसकी लिमिट पहले तो अप्रोच क्या थी इंटीग्रेशन से पहले, कौन बताएगा कौन बताएगा, रूल 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 क्या था, सर ये वाली बात। सबसे छोटा रूल क्या था इंटीग्रेशन करने से पहले, एक ही तो रूल बताया था पूरी इक्वेशन में। कांस्टेंट एक ही होना चाहिए। हाँ, इसको बोलते कैसे हैं, एक वेरिएबल एक होनी चाहिए कांस्टेंट वाली बात। क्या बोलेंगे, एक वेरिएबल बाकी बाकी कांस्टेंट। तो भी जो कांस्टेंट है बाहर ले लो भाई, के क्यू नोट जेड भी कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है नीचे। अब अंदर बताओ क्या डब्ल्यू कांस्टेंट है, देखो एक बार ध्यान से। यस सर। नो सर। कांस्टेंट और वेरिएबल की पहचान कैसे करते थे, बताना मुझे। अलग अलग जगह पे काट के अलग अलग जगह पे अलग अलग एलिमेंट काटते हैं। यहाँ पर क्या काट रहे हैं, एलिमेंट काट रहे हैं या पूरी क्या काट रहे हैं, रिंग काट रिंग काट रहे हैं। सर अलग अलग जगह पर रिंग काट रहा हूँ, अगर अलग अलग जगह पर रिंग काटने से जो चीज चेंज हो रही है वो मेरा वेरिएबल है, अलग अलग जगह पर रिंग काटने से जो चीज चेंज नहीं हो रही वो क्या है, मेरा कांस्टेंट है। सर Constant. पहले तो एक ये Constant. मान लू, ये काट रखी है, इसकी रेडियस क्या मान रखी है मैंने, डब्ल्यू। ठीक है, एक और काटते हैं सर बाहर, तो क्या डब्ल्यू चेंज हो जाएगा क्या, यस सर। जब डब्ल्यू ये हो जाएगा तो डब्ल्यू तो सर क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल है सर। अंदर ले लेंगे इस फटाफट इसको, अंदर ओमेगा अंदर है तो डी ओमेगा भी अंदर आएगा, मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू बोलो डब्ल्यू, और नीचे क्या है डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये इतनी बार मैंने इंटीग्रेशन करवाया है, अब तो रट जाना चाहिए। कैसे करेंगे इसको, सब्स्टिट्यूशन के मेथड। यू बाय वी। हाँ यू मान लेंगे सर, वेरी गुड। किसको यू मानोगे, और इसको और भी आसान कैसे कर सकते हो, और भी आसान कैसे कर सकते हो, ये 2 भी क्या ले जाओ अंदर ले जाओ। देखो कैसे, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, तुम एक बार करके देखो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा सर 2 अंदर क्यों भेज रहे हो। मैं बोल रहा हूं जब भी ऐसा इंटीग्रेशन हो, ध्यान से देख लो, जो नीचे ऐसी पावर कुछ बन रही हो, ध्यान सुन रहे हो ना सब, यस सर। यस सर। ऐसी पावर बन रही हो और नीचे जो भी कांस्टेंट जो भी वेरिएबल हो ऊपर भी सेम हो, दिख रहा है, यस सर। ये वाली चीज कांस्टेंट हो, तो क्या होगा देखो, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को यू लेट कर लिया करो। क्या लेट कर लिया करो, मैथ्स का काम है ये, यू लेट कर लो। ठीक है सर। अब भाई जिसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में, अभी ओमेगा डब्ल्यू का कर रहा था तो डी डब्ल्यू आ रहा है, अब यू का करूंगा तो यहाँ पर ऊपर भी क्या आना चाहिए, डी यू। अब डी यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, ये डी यू में कब होगा, जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना इस इक्वेशन को, यस सर। तो डिफरेंशिएट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल है ओमेगा यानी डब्ल्यू, तो डी यू बाई डी डब्ल्यू कर दो। क्या आएगा बताना करके, करो इसका डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, आज ही पड़ा है 2W। ओमेगा स्क्वायर, मतलब डब्ल्यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा
2W हो जाएगा, 2W। और जेड स्क्वायर का क्या होगा? 0। वेरी गुड, जेड इज Zero. कांस्टेंट टर्म। तो du by dw इज इक्वल टू 2w। तो du की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2W DW। 2W। अब देखो मैं क्यों कह रहा था 2 अंडर करने के लिए, कौन बताएगा मुझे? तो DU की वैल्यू आ गई ना, DU हाँ, इजीली यहाँ कट पे हो जाएगा। ओमेगा हो जाएगा। dw की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो du by 2 लिखना पड़ेगा। जब मेरे पास 2 पहले से ही है, उस 2 को क्या रख दूं? अंदर लिख दूं ना, फायदा हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो 2w dw डिवाइडेड बाय में ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब चीजें आसान नहीं लग रही थोड़ी सी? देखो k q नॉट z सिग्मा पाई, नीचे वाली टर्म के लिए क्या सब कुछ सब्स्टिट्यूट किया था? U। u। क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हो इसीलिए इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, u की पावर कितनी है? 3/2 और ऊपर वाली टर्म के लिए क्या पुट कर दूं? सीधा ही DU। du। और जिसको 2 अंदर नहीं लाना वो ना लाए, वो ओमेगा बाय डी ओमेगा को क्या लिख दे? ओमेगा इंटू डी ओमेगा को du by 2 लिख दे। फिर से वो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। हो जाएगा। हाँ, तो तुम्हारे ऊपर है, मैं तो शॉर्ट करने की सोच रहा था। ठीक है, क्लियर है? Yes sir. हाँ, अब इंटीग्रेशन फिर कर एक दो। बार ये बताओगे ऊपर DU क्यों लिखा? कहाँ पर? यहाँ डी स्क्वायर प्लस U जेड की स्क्वायर पावर, वाला। हाँ जी यहाँ पे हाँ, यहाँ पर इसलिए लिखा ना बच्चे, देखो जब मैं यहाँ पर और W का कर रहा था तो ये चीज क्या बताता है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, है ना? ये चीज हमें इसी से पता लगता है ना। यस सर। हाँ, तो जब W का कर रहा था तो DW के रिस्पेक्ट में कर रहा था। अब इसको जब मैंने नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट कर दिया U, तो ऊपर वाले को भी किस में लाना पड़ेगा? मेरे को U की फॉर्म में U लाना में। पड़ेगा ना। क्लियर है? इसलिए मैं U की फॉर्म में लाया Yes, था। sir. और U की फॉर्म में लाने के लिए मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ा। स्मॉल चेंज, इसको स्मॉल चेंज बोलते हो ना, W में था, इसी को कन्वर्ट करना है DU में। अगर इसको और डीप लेवल पे जाके समझोगे तो मैंने क्या किया है, मैंने स्मॉल चेंज इन ओमेगा को कन्वर्ट किया है स्मॉल चेंज इन यू में। मतलब अगर ओमेगा में स्मॉल चेंज करूं तो यू में कितना चेंज होगा वो किया है मैंने। पर अभी हम मैथमेटिक्स में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes sir. यस सर। पक्का ना? किसी के ऊपर से बाउंसर तो नहीं जा रही? नहीं सर, नहीं No, जा sir. रही। हाँ चल, तो अब तो ये कर लोगे। कैसे करोगे बताओ मेरे को? के क्यू नॉट जेड सिग्मा पाई, अंदर क्या आएगा फटाफट बता दो। करो, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट करो। U की पावर -1/2 अपॉन -1/2। वेरी गुड, देखते हैं क्या होगा सर। क्या होगा? u की पावर -3/2 हो जाएगा ऊपर जाके। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? पावर में एक ऐड कर दो और उसी से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ऐसा ही करते थे क्या? यस सर। तो करो फिर आंसर। यस सर। बताओ मेरे को फटाफट, सब करो सब। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी करो इसको। बताओ मुझे अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर। ज्यादा लगता तो मैं गायब भी हो जाता हूँ। ये लो, बता देना जब आना है। मेरे पास तो ऑलरेडी गायब है क्या? हाँ केशव, आ गया क्या आंसर? सर U की पावर 1/2। यस सर आ गया। बताओ बताओ बताओ। U की पावर U की -1/2 पावर अपॉन -1/2 अपॉन -1/2। अपॉन माइनस वेरी 1 गुड सर। वेरी गुड वेरी गुड, करते हैं। आओ, क्या बोले सर? यहाँ पर u की पावर -1/2, नीचे भी क्या आ रहा है? -1/2। -1/2। ठीक है। सर इनकी लिमिट्स भी होनी चाहिए। हाँ, मैं बस अभी वही बोलने ही वाला था मैं। लिमिट्स तो तुमने पुट करवाई नहीं। लिमिट्स कैसे पुट करोगे? लिमिट्स हम यहीं पे पुट कर देंगे, बट किसकी फॉर्म में आएगा तुम बताओ मुझे। हम लिमिट्स अभी इसलिए पुट नहीं कर रहा मैं, क्योंकि अभी मैं इसको u को z की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना। अभी देखना, पहले u को z की फॉर्म में लिख दो। ये आ गया ना आंसर? क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। ठीक है, यस सर। Yes, इसको sir. कोई डाउट नहीं है? नहीं है सर। तो ये स्पेशल केस को हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। k q नॉट z ओमेगा ये आ जाएगा। इसको अब u की वैल्यू पुट कर दो। आंसर क्या आएगा? माइनस बाहर ले लूं क्या नीचे वाला? ठीक है। यस सर। अच्छा, इस 2 से ये 2 काट दूं क्या? ये क्या है? z है, काट मत देना। k q नॉट z आगे सिग्मा पाई, नीचे क्या आ जाएगा? ऊपर पावर -1/2 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी? 1 अपॉन √u। मतलब वही पावर 1/2 हो जाएगी।
और बाहर क्या आ जाएगा 1/2 डिवाइड में है, ये 2 डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या, ये तो किसी को समझ में नहीं दिक्कत नहीं है ना, डिवाइड के भी डिवाइड में है तो ऊपर आ जाती है चीज। यस सर क्लियर है। चलो अब बस वैल्यू पुट कर दो फटाफट, -2k क्यू नॉट जेड सिग्मा पाई, यू की जगह क्या था बताओ, यू की जगह क्या पुट किया था, W square plus Z square. w स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। कुछ रह रहा है क्या, हो गया सब, लिमिट्स लिमिट्स तो भी पुट करते हैं, बाकी सब हो गया, क्लियर है। आओ यस लिमिट्स बताओ, अब पावर लिमिट्स 3/2 तो नहीं थी? किसकी पावर, किसकी पावर बचे, 3/2 में से 1 ऐड किया है ना, -3/2 अगला पेज कहाँ पर, सर, यह W स्क्वायर प्लस नहीं, u की वैल्यू पुट की थी ना हमने, सिर्फ u की पावर 1/2 आई है, u की जगह तो हमने सिर्फ अच्छा ठीक है सर, ठीक है। हाँ तो आओ अब लिमिट्स किसकी फॉर्म में पुट होंगी, कौन बताएगा मेरे को, W के फॉर्म में होंगे। वेरी गुड, क्योंकि वेरिएबल w है तो w की फॉर्म में पुट कर दो ना सर, तो w, अब बताओ w कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, कौन बताएगा सर, पहले ये छोटी सी रिंग, फिर ये बड़ी सी रिंग, फिर ये वाली, 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 ये भरती रहेगी 0 से लेके R तक। 0 से लेकर r तक, अगर डिस्क का रेडियस क्या है, क्लियर है क्या, यस सर। तो मुझे आंसर कौन बताएगा, बता दो फटाफट इसको पुट करके वैल्यूज, हम फिर गायब होंगे, जिसका आंसर है हमें बता देना, फटाफट करो। W की जगह R आ जाएगा बस। कोई कुछ कह रहा है, हमने आज फोन में भी लॉगिन किया बच्चों, ऊपर ही रख देते हैं इसको, जल्दी जल्दी करो, बता देना, हम प्रकट हो जाएंगे जब आ जाए आंसर, सर हो गया है। बताओ Q नॉट आंसर बताओ, into 1 upon R square plus Z square to the power 1/2। दोबारा बोलो, मुझे समझ नहीं आई, क्या बोल रहे हो, सर -2k Q नॉट क्या बोल रहे हो, -2k, आगे बोलो, Q नॉट क्यू नॉट Z सिग्मा पाई सिग्मा पाई, आगे 1 upon R square Z square to the power 1/2। बस, और कुछ नहीं आएगा, माइनस में 1/z स्क्वायर की पावर 1/2। माइनस में 1/z स्क्वायर की पावर 1/2, वो कितना हो जाएगा, Z होगा। Z हो जाएगा। Z ले लो ना सर, क्यों इतना पंगे कर रहे हो, तो बस बढ़िया है, अब इसको थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा अच्छे से रीअरेंज, अब यहाँ पर क्यू नोट आ रहा है, सिग्मा आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करने के लिए क्या कर लूं मैं, बताओ क्या लगता है तुम्हें, समझो 1/z को, अच्छा ये माइनस को एक तो अंदर लो, माइनस को अंदर लो सबसे पहले, 2k क्यू नोट z अवॉइड किया करो, माइनस जहां पर भी आ जाए ना, तो ये क्या हो जाएगा, अरे चेंज हो जाएंगे ना, जहां 1/z माइनस का तो वो क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस माइनस ये माइनस का हो जाएगा ना, 1/r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 1/2। किसी को डाउट यहाँ तक, नो सर। नो सर। अब करने के लिए, आसान करने के लिए क्या कर रहा हूँ, ये z है ना बाहर, ये z कट जाए तो अच्छा है, तो मैं 1/z को कॉमन ले लेता हूँ बच्चे, बस और कुछ नहीं करना। अच्छा रे मैं दिख नहीं रहा क्या तुम्हें, सॉरी 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 सॉरी, सर नहीं दिख रहे। हाँ तो बोलो ना, अब दिख रहे। z को बाहर ले लो, 1/z को बाहर ले लो, तो बताओ क्या बन जाएगा अंदर, 2k क्यू नोट सिग्मा z पाई सिग्मा पाई, 1/z को बाहर लिया तो यहाँ पर z आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे z को बाहर ले लिया Z से Z तो 1 आ जाएगा अंदर, और यहाँ क्या बच जाएगा, कौन बताएगा, 1 upon R square plus Z। ओवर रिटर्न कैसे हो रहा है, हाँ अंदर क्या बचेगा, z अपॉन में, सर 1 upon में तुम बताओ क्या बचेगा, खुद सोचो, क्या ये नहीं बचेगा, Z/R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर की होल पावर 1/2। बताओ क्या ये नहीं बचेगा क्या अंदर, सर यही बचेगा। सबको क्लियर है, पहले देख लो, अच्छे से देख लो, कोई बात नहीं, अरे स्क्रीन दिखता नहीं तुम्हें ये है ना, मुझे भी नहीं दिख रहा था, आई डोंट नो कि क्या इशू, अब दिख रहा है, Yes, sir. तो फिर अब गायब हो गया होगा, सर क्या चीज? हाँ दिख हाँ रहा है सर ना? अब दिख रही है, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 2k क्यू नोट
z सिग्मा पाई अपॉन z 1 माइनस z r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 3 1/2। अरे क्या चक्कर है ये? हाँ दिख रहा है क्या सबको? Yes, sir. यस Yes. सर। मेरे को भी फोन में मैसेज ना गायब हो जाता है अगर मैं हटा दूं तो। ये देखो दीदी खत्म है, कोई नहीं, डन है। यस सर। सर ये ऊपर जेड कैसे है इसमें? z कैसे आया ऊपर? जो बच्चा ये पूछ रहा है वो देखो ध्यान से भाई, इस एक्सप्रेशन को खोल के देखो बच्चे। एलसीएम हटा दिया। हाँ एलसीएम हटा दिए, देखना ओवर रिटर्न हो रहा है बच्चे, एक बार रुक जाओ। आई थिंक अब हो जाएगा, ये भी ओवर रिटर्न हो रहा है, ऐसा कैसे? कीप इट, अब ठीक है। स्क्रीन दिख रही है क्या? अभी दिखाऊंगा जो, अब देखो सर आप दिख रहे हैं। मैं तो दिखूंगा ही यार, मेरे ऊपर ओवर रिटर्न थोड़ी हुआ है। यस सर दिख रहा है? चलो अब देखो, जो बच्चा कह रहा था ऊपर z कैसे है, पहले इस एक्सप्रेशन को पूरी करते हैं। z सिग्मा पाई, अंदर क्या था बच्चे? इसको z को कॉमन लिया था ना 1/z को, अंदर क्या आ गया था? 1 1 माइनस z अपॉन में r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर कॉमन किया था। 3 दिख रहा हूँ मैं फोन पे। 1/2 पावर है। 1/2 है सर। वेरी गुड 1/2। तो देखो z से z तो काट दो, पहले कह रहे हैं कि z से z ना काटो, चलो एक बारी कोई बात नहीं, फिर बताते हैं। अब इसको खोल के देखो तुम खुद, ये क्या बनेगा? देखो 2k/q0 z सिग्मा पाई, z को अंदर ले जाओ तो क्या बन रहा है? देखो 1/z दिख रहा है, और इस z को यहाँ पर भी ले जाओ तो क्या हो रहा है? 1 अपॉन में r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 1/2 नहीं बन रहा? यस जो बच्चा पूछ रहा था एलसीएम कैसे आया, देख मतलब वो z अंदर कैसे आया, देखो अंदर ले गया तो वापस वही टर्म नहीं बन गई यस भाई। मैंने z ध्यान से सुनना, मैंने ध्यान से सुना, मैंने क्या कॉमन लिया बच्चे? डिवाइड वाला z बाहर कॉमन ले लिया, यही कह रहा है ना? तो यहाँ पर डिवाइड वाला z बाहर कॉमन ले लिया तो तो ध्यान ऊपर भी एक z से, अगर सेम चाहिए मेरे को, अगर डिवाइड कॉमन लिया है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। और जिसको ये भी समझ नहीं आता वो पहले से ही करके रखो। इस वाली एक्सप्रेशन को अगर मैं z से मल्टीप्लाई और z से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो बस No, sir. अब 1/z लोगे बाहर तो ऊपर z बनेगा, बचेगा या नहीं बचेगा? अब 1/z कॉमन लो बाहर, बच जाएगा। मैं सिर्फ 1/z कॉमन लेके दिखा रहा हूँ। अंदर क्या रह जाएगा? 1 माइनस 1/z है, ये नीचे वाला z तो कॉमन ही आ गया, ऊपर वाला z रह जाएगा सिर्फ। दिख रहा है? यस सर। आई थिंक अब क्लियर हो जाएगा सबको। क्लियर है क्या? जो पूछ रहा था वो बताएगा। यस सर। कौन पूछ रहा था मेरे को तो ये भी नहीं पता। चलो ठीक है, जय श्री कृष्ण। हाँ क्लियर है ना अब? चलो बढ़िया। ओह तो ये आ गई सर हमारी रिंग की, ओ सॉरी डिस्क की इक्वेशन, यही आई है। किसी को हल्का सा भी कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछो। चले आगे? ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। सब इसको लर्न करें, वैसे डिस्क का पूछते नहीं है सर, फिर क्यों करवाया जब डिस्क का पूछते नहीं तो करा क्यों दिया सर? देखो इतनी बड़ी एक्सप्रेशन तो मैं भी लर्न नहीं करूंगा ना बच्चे, ये भी देखो मेरे को भी कहाँ से लर्न होने वाली है, पर कर सकते हो तुम लर्न करना चाहो तो। बट इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने अगर ध्यान दिया होगा, ये जेड से जेड तो काटो सर एक बारी। इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है बच्चे? अगर मैं इसकी लिमिट क्या पुट करता, सपोज सर गलत काट दिया जेड। सही तो काटा है। अच्छा अभी जेड नहीं सर, कॉमन ले लिया था, जेड कॉमन। कॉमन के बाद हाँ ठीक है, ये एक्सप्रेशन मान लो तो यहाँ पर जेड गायब कर दे क्या? टक 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 टक। ठीक है, अब ठीक है, ये कट भी नहीं रहा भाई तो। अब ठीक है, यस सर। चलो तो ये एक्सप्रेशन आ गई सर मेरी k q0। अब इसका एक्सप्रेशन बताओ ना सर, आगे स्पेशल केस क्या है? टाइम पास बड़ा कर रहे हो, इधर आओ। 1 माइनस जेड अपॉन में आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। देखो अगर ये रिंग, एक इसकी रेडियस क्या थी? इस रिंग की रेडियस डब्ल्यू थी। डब्ल्यू। हाँ, और इस डिस्क की रेडियस क्या थी?
R. कैपिटल आर। अगर ये डिस्क ये होती, मतलब यही डिस्क रहती ना आर रेडियस की, अगर इस डिस्क की रेडियस इनफाइनाइट हो जाए, क्या हो जाए, इनफाइनाइट। तो क्या रिजल्ट आएगा, कोई मेरे को बता सकता है? सर जेड नेग्लेक्ट हो Zero. जाएगा। जेड नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो आर की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करो तो ये वाली टर्म का आंसर क्या आएगा? 0। जीरो। वन अपॉन समथिंग इनफाइनाइट इज जीरो, राइट? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर ये जीरो हो जाएगी सर, तो आंसर क्या आ जाएगा? अगर रिंग की रेडियस इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाए तो आंसर आ जाएगा 2k क्यू नॉट सिग्मा इनटू पाई, यही आएगा क्या? Yes. सर अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। k की वैल्यू पुट करो, फिर k की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू नॉट को तो क्यू नॉट को अभी फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स जो कट रहा है काट दो। 2 2 जा 4 पाई से पाई क्या कट गया सर? सिग्मा क्यू नॉट अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया क्या? यस और नो? देख लो अच्छे से, Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, ये तो आई फोर्स की वैल्यू। अब फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर सर? सिग्मा क्यू नॉट हट जाएगा बस। नॉट। क्या कट जाएगा? क्यू नॉट हट जाएगा, तो बोलो ना उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमने शीट का डेराइव किया है। क्लियर है? ये हो गया। अब ये रेडियस क्या थी इसकी? डिस्क की रेडियस क्या थी? डिस्क की रेडियस क्या थी? डब्ल्यू। W। सर अगर R डिस्क की रेडियस क्या थी? R। सर अगर डिस्क की रेडियस R थी तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू या फील्ड की वैल्यू क्यू नॉट हटा दोगे अगर, तो ये आएगी, राइट? अगर यही डिस्क की रेडियस क्या हो जाए? Infinite. Infinite. मतलब समझ रहे हो? इनफाइनाइट होने का मतलब इसकी रेडियस का, इसका दूसरा सिरा तुम बता ही नहीं सकते कहाँ है, समझ रहे हो? सेंटर से कितने वो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, तो ये पूरी इनफाइनाइट में फैली हो तो ये डिस्क को क्या नाम दे दूंगा मैं? इनफाइनाइट शीट बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? इनफाइनाइट शीट। और ये शीट की वजह से जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो आई है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कोई Yes, डाउट sir. है तो प्लीज मेरे से पूछेगा। क्लियर? सर एक बार फिर से समझा दो स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से मतलब सर स्पेशल केस में थोड़ा सा हाँ, ऐसे बोलो ना, ऐसे क्यों हमें हार्ट अटैक दे रहे हो बच्चे? तो यहाँ पर आओ। अभी मैंने क्या बोला था सर? आर रेडियस है डिस्क की, तो ये फोर्स, ये एक्सप्रेशन आ जाती फोर्स की, राइट? अगर रेडियस क्या हो इसकी? इनफाइनाइट हो सर, क्या हो? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो आर की जगह बस इनफाइनाइट पुट कर दो, ये वाली टर्म तो गई, उड़ गई, सिर्फ ये वाली टर्म Yes, रह sir. जाएगी, है ना? ये वाली टर्म उड़ गई तो सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी, तो यही रख दिया मैंने, तो फोर्स की वैल्यू सिर्फ ये आएगी 2k सिग्मा पाई क्यू नॉट। अभी मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने k की वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर देखा ये कट के यार ये आ गई फोर्स की वैल्यू। अब फोर्स से फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला तो अब मैं हर बार नहीं बताऊंगा, क्या होता है, क्या करना होता है फोर्स से फील्ड निकालने के लिए? डिवाइड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, मतलब क्यू नॉट गायब कर दो, ये आंसर आ गया फील्ड का। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जब रिंग यानी सॉरी डिस्क की जो रेडियस हो वो किसको अप्रोच कर दे? इनफाइनाइट। इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी को मतलब डिस्क की रेडियस बहुत बड़ी हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसी का नाम भी दे दिया। अगर तुम ऐसे पढ़ लो कि डिस्क ही इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करती होती है तो इसका नाम दे दो इनफाइनाइट शीट, वरना इनफाइनाइट शीट का तुम निकालोगे तो आंसर ये आता है। तो तुम बोल दो अगर एक डिस्क की रेडियस हम इनफाइनाइट तक कर लें तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स में वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? एज इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव कर रही है। क्लियर है? यस सर। सर ये इनफाइनाइट Yes, शीट sir. का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला शीट वाला सारे इंपॉर्टेंट है, डिस्क का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट शीट का है। ठीक है, ये याद है। सर जब इनफाइनाइट शीट पॉसिबल ही नहीं है तो इसका निकाल के क्या फायदा है? हाँ, इनफाइनाइट शीट पॉसिबल तो नहीं है, बट क्या होता है कई बार, अब एक चीज है जैसे हम हमेशा बोलते हैं बच्चे ध्यान देखो, अब मैं कल परसों भी किसी को एक बात बता रहा था
अभी हमने डाइपोल का केस पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था उसका, याद है क्या किसी को? के Yes, पी sir. अपोन में 2a. पढ़ा था ना ये वाला, याद है? Yes, sir. ये इनफाइनाइट, ये भी बोल सकते हो जब, ये कब था पॉसिबल, जब आर बहुत बड़ा हो जाए, है ना, आर बहुत दूर हो जाए, याद है ना, जब वो पी पॉइंट बहुत दूर हो जाए तब आया था ना ये। Yes, sir. अगर मैं बोलता हूँ इनफाइनाइट पे हो तब भी ये लगा सकता हूँ ना, लगा सकता हूँ, सिंपल सी बात है। एल But किसी डाइपोल की लेंथ के कंपैरिजन में आर बहुत दूर है, मतलब आर लगभग कहाँ है, infinity. Infinite. लेकिन ऐसे मत कह देना कि आर की वैल्यू इनफाइनाइट बोल रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, वेरी लॉन्ग शीट, वेरी लॉन्ग। अब यहाँ पे आर की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। Zero. इनफाइनाइट का मतलब 0. यहाँ पर क्या है, इस केस में क्या है कि उसके रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ बहुत बड़ी है। या अब इनफाइनाइट का मतलब क्या समझोगे तुम, कि इनफाइनाइट का मतलब ये समझो कि जब कोई चीज बहुत 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 बड़ी हो, उसको तुम एज ए इनफाइनाइट ट्रीट करो। क्या ट्रीट कर सकते हो, एज एन इनफाइनाइट। Infinite. समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अभी लेकिन ये भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो बट अभी के लिए इनफाइनाइट का Yes. क्यों तुम अभी पढ़ोगे, इनफाइनाइट का केस अभी पढ़ोगे कि क्या होगा। इनफाइनाइट का मतलब फिलहाल ये मान के चलो कि बहुत बड़ा, ऐसी तुम्हारे पास कोई चीज आ जाए, सपोज इन्फिनिटी का बहुत रोल है हमारी जिंदगी में, अगर ऐसी कोई चीज आ जाए हमारे पास जिसको बोली बहुत बड़ी है, जिसका ना अंत ही ना हो, जिसका कोई Antina. अंतहीन है। उस चीज के लिए हम निकालते हैं। समझ में आ रहा है? जो हमें नहीं दिख मतलब रहा, आसमान. जो हमें नहीं दिख रहा अंत, क्या पता उसका अंत हो भी। इनफाइनाइट, क्या तुम ऐसे बोलते हो क्या इनफाइनाइट की वैल्यू हमें नहीं पता ना, क्या एक्चुअल में क्या पता क्या हो, हमें नहीं पता ना अभी तक, ये बोल रहे हो ना, हमें नहीं दिख रही। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई शीट जिसका अंत मेरे को नहीं दिख रहा इनफाइनाइट, ऐसा समझ लो। क्लियर है? और ये दूसरी लैंग्वेज में समझ सकते हो, जो बहुत 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 बड़ी चीज हो। क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. अब एक क्वेश्चन है, जो बच्चे चले गए तो चले गए, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, मैं ये क्वेश्चन हिंट तो दे के ही जाऊंगा क्योंकि ऐसे रह जाएगा वरना। 2 सर्कुलर डिस्क, पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ के बताओ, 7:15 पे है ना नेक्स्ट क्लास? Yes, Yes, sir. sir. वो एक क्वेश्चन का हिंट तो मेरे से लेके ही जाओ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन पहले मेरे को बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जादू है इस क्वेश्चन में वैसे तो। देखो ध्यान से, कौन पढ़ेगा इसको? 2 सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, मैं ही पढ़ रहा हूँ, हाँ पढ़ो केशव। 2 circular discs of radius r equal to 5 centimeter are separated by 6 centimeter along a common vertical axis. The discs carry equal but opposite electric charges distributed uniformly over their surface. How much charge Q must be placed on each disc to suspend the teeny drop of oil of mass 4 into 10 raised to power minus 18 kilogram and charge of electron at a point along the axis of the disc and midway between them. अब कौन क्वेश्चन समझाएगा मेरे को फटाफट सरल भाषा में, कौन समझाएगा? जब तक क्वेश्चन पढ़ना नहीं आएगा क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे हम? पहले क्वेश्चन को करो, पढ़ो, पढ़ने के बाद सोचो कि ये चीज पॉसिबल हो रही है मेरे से, क्या मेरे दिमाग में बन रहा है कि ऐसा होना भी चाहिए। हाँ जैसी का कुछ बोल रहे हो? इसमें 2 सर्कुलर डिस्क दी है, उसमें रेडियस दी है दोनों की, और है। 6 उसके मतलब वर्टिकल उसमें डिस्टेंस है इनका, और हमारे पास जो है 2 चार्जेस दिए गए, मतलब एक चार्ज की वैल्यू दी हुई है, और जो दूसरा है वो इनके बीच में, इनके बीच में क्या? एंड तक रुके रहना बच्चों, बस हम खत्म कर रहे हैं इसको। Yes, sir. तो देखो ये जो डिस्क दिख रही है, Yes, sir. ये जो डिस्क दे रखी है, वेरी गुड जेसिका, यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर है रेडियस, इसकी भी कितनी है? 5 centimeter. अब सर इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है कितना? 6 centimeter. 6 सेंटीमीटर। दोनों पे चार्जेस इक्वल है बट अपोजिट है, और इनके बीच में क्या रखा हुआ है? क्यू, जिसका चार्ज क्या है, मैं मास नहीं बता रहा, इलेक्ट्रॉन का, मतलब नेगेटिव चार्ज रख दूं कोई, यही है ना इसका मतलब, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव होता है क्या चार्ज? No, sir. नेगेटिव चार्ज। Negative. और अब वो कह रहा है कि कितनी इसके, इस क्यू की वैल्यू कितनी हो,
हाउ मच चार्ज क्यू मस्ट बी प्लेस्ड, ना क्या पूछ रहा है, हाउ मच चार्ज क्यू मस्ट बी प्लेस्ड ऑन ईच डिस्क, डिस्क पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूं या कितना चार्ज रखूं कि ये जो ये माइनस क्यू है ये इनके बीच में सस्पेंडेड रहे। सस्पेंडेड रहेगा मतलब समझते हो, इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम पे रहे। सपोज करो भाई ये भी एक चार्ज है, डिस्क पे भी कोई चार्ज होगा, Q1 Q बोल दो, इस पे भी Q बोल दो, है ना। तो ऐसा सपोज करो ये एक डिस्क है, ऐसे पड़ी है, दिख रही है, ऐसे पड़ी है, दिख रही है सबको, जैसे Yes, सबको दिख रही है। Yes, sir. हाँ ठीक है, दूसरी डिस्क भी Yes, ऐसे sir. पड़ी है सर, दूसरी डिस्क भी ऐसे पड़ी है, ऐसे कुछ दिख रही है, दोनों की हालांकि रेडियस सेम है, तुम मान के चलो। अब इनके बीच में एक चार्ज रख दिया मैंने, क्या रख दिया, चार्ज रख दिया, और वो चार्ज इनके बीच में सस्पेंडेड रहे। भाई चार्ज के ऊपर कोई भी मास रखता हूँ किसी के बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहती है, आजा भाई नीचे, है ना। लेकिन ये इसके बीच में क्या रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा। सस्पेंड, अब ये कैसे रह सकता है, जब ऊपर भी उतनी सेम फोर्स फोर्स है, लग रही नीचे है, से भी ग्रेविटी लगा रही है। अगेंस्ट। ऊपर से भी फोर्स लग रही हो, लेकिन कौन सा चार्ज हो ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और नीचे कैसा हो, पॉजिटिव ही। पॉजिटिव नीचे अभी क्योंकि नेगेटिव हो दिया नीचे। इक्वल बट अपोजिट अपोजिट, तो नीचे कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। अब देखो नीचे वाली डिस्क इस पे कहाँ फोर्स लगा रही होगी, ऊपर ऊपर की साइड, ऊपर साइड, और ऊपर वाली भी, ऊपर वाली साइड। नीचे लिखो। समझ रहे हो बात को थोड़ा बहुत। अब मेरे को बस ये लगाना है कि ये सस्पेंड रहे बीच में, क्या रहे, सस्पेंड रहे बीच में, मतलब सस्पेंड रहे। तो वो कैसे हो सकता है, जब अभी किसी बच्चे ने बोला कि इसका मतलब ये कि कैसी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो की जीरो होती है। होगी। लग कौन सी रही है, एक तो ये इसे लगा रहा है अपवर्ड, एफ मान लो, ऐसे ये इस पे लगा रहा होगा अपवर्डिंग, वो भी कितनी होगी, एफ, क्योंकि सारी डिस्क दोनों को सेम है ना, बस एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। क्लियर है, यस बोलो। यस सर। के ऊपर रिपल कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ऊपर है, और इसको नीचे कौन लेके जा रहा होगा, ग्रेविटी। ग्रेविटी। ग्रेविटी को कैसे लिखते हैं, एम इंटू एम जी। जी। तो अगर ये बैलेंस है तो क्या इक्वेशन लगेगी, 2F इज इक्वल टू एम जी। अब यहाँ से F की वैल्यू पुट कर देंगे। F की वैल्यू कौन से केस से उठाओगे, यही तो खेल है। डिस्क वाले। हाँ डिस्क वाले सर, एक बात बताओ, नीचे वाली डिस्क तो आराम से समझ जाओगे, एक डिस्क है, इससे कुछ डिस्टेंस दूर माइनस क्यू चार्ज रखा है, उसका फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या हम फोर्स का, अभी तो सीख के आए हैं सर, ये रहा, सीख के नहीं आए, 2KQZ सिग्मा पाई ये वाला कर सकते हो ना। यस सर। हाँ, और ऐसे ही ये डिस्क ऊपर की जगह अब क्या है, नीचे की जगह कहाँ पड़ी है, ऊपर, और डिस्टेंस कहाँ है सर, नीचे। फॉर्मूला तो क्या ही लगेगा सर, सेम ही लगेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही है। क्लियर है सबको, हाँ या ना। यस सर। हाँ यस सर। ट्राई करेंगे इसको, ट्राई करेंगे सब। यस सर। यस सर। आ रहा है ना, ये फोर्स ड्यू टू क्या आएगी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। डिस्क, और ये है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों आपस में बैलेंस करेंगे। और ये 2 का फैक्टर क्यों आया, समझ में आया, यस सर। यस सर। इसको सोचना, इसके लिए तुम एक दिन और ले लेना, कोई नहीं, लेकिन वो जो पहले वाले क्वेश्चन है वो जल्दी जरूरी है। क्लियर है, यहाँ पे इधर टू लेंगे या आज के लिए इतना ही, ये कल बात करेंगे एक, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज थी, बट अभी टाइम हो चुका ओके सर, बाय। है, ये तुम कर चुके हो वैसे, ठीक है। किसी को डाउट है तो वो रुक सकता है, वरना बच्चे जा सकते हो। सर यहाँ पे जेड की वैल्यू 6 लेंगे या 3 लेंगे। जेड की वैल्यू, अच्छा क्वेश्चन, देखो कहाँ रखा हुआ है वो चार्ज को, ये बीच में रखा है एकदम। हाँ तो ये भी 3 होगी और वो भी क्या होगी, सर सारा सेंटीमीटर में लेंगे मीटर में, वो तुम्हारे ऊपर है बच्चे, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में लोगे तो फिर केजी को ग्राम में बदलना पड़ेगा, इसलिए सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर में। और वैसे फोर्स
चलो मीटर में कर देना, कोई बात। और कुछ किसी कोई डाउट? नो डन है? सर 2 वाला फैक्टर समझा दो। क्या कह रहे हो? सर ये 2 वाला समझा दो फिर से एक बार। 2F कहाँ से आया भाई? ये डिस्क इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, ये डिस्क भी इसको ट्रैक कर रही होगी अपनी तरफ, तो दोनों को फोर्स कितनी हो जाएगी? एक F है दूसरी भी F है, दोनों मिला के कितनी हो 2F यस जाएगी? दो फुट नीचे लग mg रही है। लग रही है। अगर सस्पेंड रहना है तो mg, ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, इसको सस्पेंड रहना है, तो दोनों फोर्स आपस में क्या करने की? इक्वल। इक्वल। क्लियर है क्या? यस सर। सोच के आना इस क्वेश्चन पे, थोड़ा सा इसमें वो है, लेकिन उससे पहले वो वाला करना। हाँ बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना ही। डिस्कार्ड कर दे अगली क्लास थर्ड बैच की, उनको भी कराना है। चलो बाय सर। Bye, sir. बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाय।